Hello friends, will the equity market bubble pop in 2022? This is $1 million question right now. उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो इक्विटी मार्केट में काफी फेमस है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जब भी आप एज अ बायर जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो सामने एक सेलर होता है। सो बायर भी सोच रहा होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इस प्राइस पे बेच रहा हूं, और सेलर भी सोच रहा होता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इस प्राइस पे खरीद रहा हूं। बिकॉज नन ऑफ अस कैन से दैट विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि मार्केट में क्या होने वाला है। द ऑप्टिमिस्ट्स और द बुल्स, which they often call themselves, have their arguments in the favor why the market is behaving like this, and same is for bears. So अभी recently हमने देखा there was a crack in the market. हम उसको बुल और बियर दोनों के लेंसेज से देख सकते हैं। अब इसको अगर देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? अगर बियर इस टाइम पे होगा तो वो क्या कहेगा? वो बोलेगा आई टोल्ड यू सो। 3.2% जो मार्केट गिरा, सेंसेक्स गिरा मंडे को, ये तो होना ही था। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द मेल्टडाउन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी टाइम से, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग द मार्केट। तो ये मेल्टडाउन तो होना ही होना था। और अब तक मार्केट क्यों चला था? इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। आपको सेंट्रल बैंक आपको सपोर्ट कर रहा था, लिक्विडिटी दे रहा था पेंडेमिक के बाद, इसलिए मार्केट चल रहा था। नाउ लेट्स लुक एट थ्रू द बुल्स लेंसेस। बुल्स बोलेंगे 61,765, हाँ जी, यहां से गिर के 55,822 इन 2 months, ओनली 9.6%। ये तो करेक्शन है, एक्सपेक्टेड ही था ना। हेल्दी करेक्शन नहीं होगा तो क्या मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर चलता जाएगा? अरे ये तो होना ही था। लुक एट द अर्निंग्स। पेंडेमिक के बाद कितना अच्छा रिकवरी आ गया है, कितनी अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, और उनके अर्निंग्स को देखो कितने अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगेगा यार बात तो दोनों की ही सही है, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। अगर हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो व्हाट कैन वी कंट्रोल? वी कैन कंट्रोल द बिहेवियर। यस, वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस and the behavior in the market. We can control the way of investments on the basis of the risk appetite of ours, कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करें। सो एक स्टडी हुई जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने यूएस के मार्केट्स में, उनका जो एक इंडेक्स है S&P 500, उस पर एक स्टडी की कि अगर आपने 2000 में, यानी कि सन 2000 ईयर में इन्वेस्टमेंट किया, एंड इफ यू हैव केप्ट दैट मनी फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स, जिसमें 5000 वर्किंग डेज आते हैं, अगर आपने वो रखा तो आपके जो रिटर्न्स थे वो 6% थे। बट इफ यू ट्राइड एक्टिंग स्मार्ट और आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की, यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स में आपने निकलने या वापस लगाने की कोशिश की, और उसकी वजह से अगर आपने 10 बेस्ट डेज जो थे मार्केट के उनको मिस कर दिया, तो आपके रिटर्न्स गिर के 2% हो जाते। जी हाँ, सिर्फ 10 दिन आउट ऑफ दोस 5000 डेज, तो आपके गिर के रिटर्न्स जो है वो 2% हो गए इंस्टेड ऑफ 6%। सो इट इज योर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल, अमाउंट ऑफ रिस्क यू विश टू टेक, एंड द टाइम इन द मार्केट इज व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल। अभी जब सेंसेक्स 61,000 पे था तो काफी लोगों ने बोला, काफी एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने बोला 70,000 पे जाएगा। इन दैट सिचुएशन अगर आप एज अ न्यूबी कहीं पे ये करने गए कि मैं अपना सारा पैसा लगा देता हूं क्योंकि यहां से तो वापस 70,000 पे भी जाना है मार्केट को, तो आपने क्या किया? आपने एक बहुत बड़ी चीज मिस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर एसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन पैसा कमा रहा है। देयर इज अ सेइंग इन द मार्केट that bulls make money, bears make money, and it is only the pigs who are slaughtered. And हमको ये देखना है we are not becoming those pigs or guinea pigs. Important वो है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमको अपने सारे एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना है, हमको एसेट एलोकेशन भी करना है, और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने पैसे को मार्केट में लगाना है। If you want to sleep well at night, you need to allocate your money to safe assets as well. And a good night's sleep is very important. I hope everybody will agree on that point.
So yeah, maybe instead of trying to predict things into 2022, we should be little more mindful and control what is under our control, that is behavior, emotions, our risk-taking capacity, and time in the market. Thank you. Hi. If you like the videos, I would request you to please share them, like them, and subscribe the channel. Thank you.